आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मातली हैदराबाद कराची तमाम पाकिस्तानियों को शाहीन की परवाज़ फ़राज़ अकबर शाहीन की तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमेशा की तरह मैं एक बात ज़रूर कहता हूँ, ये तेरा पाकिस्तानी है, मेरा पाकिस्तानी, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। नाज़रीन, आपको पता है इस वक्त जो है मैं उसे खुशी भी कहूँगा और जो पायलट की मौत हुई है इंडिया की, उस पर दुख भी है हमें कि हिल्द तेजस जो लड़ाका तैयारा है इंडिया का, जो इंडिया का ख़ुद का तैयार करदा तैयारा है, दुबई एयर शो में गिर के तबाह हो गया और पूरी दुनिया ने देखा कि हमारे शाहीन कहाँ हैं और इनकी जो ख़ुद के इनके जो तैयारे हैं उसकी पोजीशन क्या है, वो जंग क्या लड़ेंगे जो सही तरीके से फ़िज़ा में उड़ भी ना सकें। इसके अलावा हम रेस्क्यू 112 जो पूरे सिंध में जो काम कर रही है उस पर गुफ्तगू करेंगे क्योंकि उसकी खिदमात सिंध गवर्नमेंट की बहुत आला हैं। इसके अलावा PSL के जो मैचेस शुरू होने वाले हैं, तो PSL के मैच से हैदराबाद क्यों महरूम है? एक मैच तो मिलना चाहिए हैदराबाद को, नियाज़ स्टेडियम में स्ट्रीट लाइट्स क्यों नहीं है, इस पे हम बात करेंगे। इसके अलावा जो डंपर माफिया है, जो अभी कुछ अर्से पहले जो है एक हादसा भी हुआ था और वो हम सारी डिटेल मालूम करेंगे। MNA हैं साबिक और एडवोकेट हैं सलमान मुजाहिद साहब, हमारे साथ जूम पे मौजूद होंगे। इसके साथ जो हमारे स्टूडियो में जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, जिनका एक बहुत बड़ा नाम है, मैं तो कहता हूँ कि अब माशाल्लाह उनको तारुफ़ की भी ज़रूरत नहीं है। मेरे बड़े भाई हैं, सुन्नी तहरीक के सरबराह हैं जनाब सरवत एजाज़ कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज आपसे वो सवाल नहीं करूँगा, वो सवाल मैं करूँगा सज्जाद भाई से। हाँ नहीं, सही बात। अच्छा, इन्हीं के साथ तशरीफ़ रखते हैं MQM पाकिस्तान से 3 दफ़ा MNA रह चुके हैं, इस वक्त MPA हैं, अब्दुल वसीम साहब सूबाई असम्बली के मेंबर हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर? आप कैसे हैं? जी, दुआएं आपकी, अल्लाह का शुक्र है। इन्हीं के साथ मेरे बहुत प्यारे दोस्त जिनका ताल्लुक PTI से है और MP हैं ये भी सूबाई असम्बली के, और सज्जाद सुमरो साहब से सवाल भी करूंगा जो सरवत भाई आपसे कहा था। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सज्जाद भाई व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। पहले ये बताइए आप कैसे हैं, उस महंगे बजट के दौर में आपकी जेब में कितने पैसे हैं? सर ये आपने ऑलवेज हमेशा सवाल किया, अभी मेरे जेब में 3000 रुपये रखे हुए। 3000 रुपये हैं? बिल्कुल, और बस चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। सवाल की वजह से, मेरे सवाल की वजह से 3000, वरना तो वो भी मेरे ख्याल से लास्ट टाइम आपने पूछा था, महंगाई है। लास्ट टाइम आपने पूछा था 2 हफ्ते पहले, मैंने आपसे कहा था उस वक्त तो ज़्यादा थे। नहीं, 1000 रुपये थे सर। आज बढ़ गए ना सर, फिर तो महंगाई कम हो गई ना, महंगाई की शरह कम हो गई। महंगाई कभी भी नहीं बढ़ेगी, नहीं, अब कभी भी कम नहीं होगी। तो जमा किए होंगे आपने? बस यही समझ ले, 20 डाली। अच्छा चलो, तो मैं आपकी तरफ आऊँगा। ये हिल तेजस जो लड़ाका तैयारा दुबई में एयर शो हो रहा था और गिर के तबाह हुआ, तो आपको लगता है इस काबिल है कि वो हमारे शाहीनों से जंग लड़ सकें सर? आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपको और इस प्रोग्राम के जो आपने ये एजेंडा बताया उसके मुताबिक यकीनन इश्यूज़ आवाम के जो हम उस पर डिस्कस करना है। और जहाँ तक रहा पाकिस्तान का और पाकिस्तान के जो हमारे जो जहाज़ हैं, हमारे जो मामलात हैं, वो आप पता है कैसे हैं इस वक्त ना, और ये हमारी एहलियत है। और बाकी जहाँ रहा हिंदुस्तान का मसला, तो वो बेहतर समझते हैं। और यकीनन जब नफ़रत की आग में और नफ़रत की उसमें आग में जल रहे हैं और जिस तरह उनके मामलात हैं वो बेहतर समझते हैं। उनको चाहे वो राइफ़ल इस्तेमाल करें, राइफ़ल करें या पिस्तौल करें, चूज भी करें, लेकिन जब जज्बे से लड़ाई लड़ी जाती है तो वहाँ पर वो एक कलमे की ईमान की ताकत है, वो एक मसला है। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने खूबसूरत दिल भी दिया और एक खूबसूरत कौम भी अता फरमाई। जो आप अक्सर हमेशा ये बात कहते हैं कि पाकिस्तान 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 से शुरू, पाकिस्तान पे ख़त्म, लेकिन उसके लिए मुझे और आपको अपने अंदर चेंजिंग भी लानी पड़ेगी। और हिंदुस्तान ने जो नफ़रत की आग और जिसको आलमी अदालतों ने भी इसके मामले किया, वो जहाज़ बना लें, कुछ भी बना लें, लेकिन लड़ाई जज्बे से लड़ी जाती है। और आपने पिछले दिनों में देखा कि कौम ने अपने दुख बुला के, अपनी परेशानी और आजमाइशों को एक तरफ रख के सिर्फ एक कौम बनकर सोचा, एक कौम बनकर काम किया कि ये अल्लाह ताला ने एक
मैं कहता हूँ गॉड गिफ्टेड हमारी कौम को अल्लाह ताला ने जज्बा अता फरमाया है कि जब ये यकजा हो जाए तो फिर ये बड़ी से बड़ी ताकत को भी इसकी तेज़नेस कर देते हैं, तेज़नेस कर देते हैं। हमें बस अब उनसे ज़्यादा हमें अपने मुल्क की तवज्जो की ज़रूरत है। वो जहाज़ जैसा भी बनाएं और उस जहाज़ से जो भी हो, और हम समझते हैं कि जो भी वाक़या हुआ है वो भी काबिले दुख वाला है, जिसको हम उस घर वालों के लिए और इस्लामी रवायत के मुताबिक तो हम शब्द दुश्मन के भी उस पर अपने हमेशा यही हमारे साथ है कि पाकिस्तानी कौम दुश्मन के लिए भी दर्द रखती है सर, दर्द रखती है। लेकिन हम यहाँ से ज़्यादा वहाँ मुसलमान हैं, और मुसलमान जिस जज्बे से वहाँ लड़ते हैं, जिस जज्बे के साथ जिस साजिशों का शिकार है, यकीनन कौम को जब नफ़रत की तरफ ले जाएंगे आप, आज उन्होंने इस कौम को वहाँ मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है वो आपके मेरे सामने है। और सर हमें कॉल पे ज्वाइन किया है CEO हैं रेस्क्यू 112 के ब्रिगेडियर तारिक कादिर साहब। सर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। सर कैसे हैं आप तारिक साहब? बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू वेरी मच, आई एम सो ग्रेटफुल। आप ठीक हैं जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तारिक साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुन्नी तहरीक के सरबराह जनाब सरवत एजाज कादरी साहब, और MQM पाकिस्तान से MP हैं अब्दुल वसीम साहब, और इसके साथ साथ PTI से जो है वो सज्जाद सुमरो साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। सर रेस्क्यू 11 मेरा सलाम कहिएगा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर रेस्क्यू 112 जो है उसकी जो सिंध भर में जो खिदमात हैं उस हवाले से बताइएगा सर, और 1123 क्या है सर? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके इनवाइट करने का, और मैं बात सुन रहा था सरवत साहब की कि इंडियन एयरक्राफ्ट के बारे में जो बात कर रहे थे। एज अ प्रोफेशनल हमें भी बहुत अफसोस हुआ है कि एक बहुत अच्छा पायलट इंडिया का वो अपनी जान से हाथ धो बैठा, और उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो टेक्निकल लोग हैं उनको ज़रूर सोचना चाहिए कि उन्होंने एक बहुत अच्छा अपना सोल्जर जो है वो ज़ाया किया है एक बुरी टेक्निकल तैयारी के साथ। तो अगर ये करते तो ये इंडिया का भी और उस सोल्जर का भी इज्जत एहतराम बढ़ जाता। तो हमारी अब आपने सवाल जो पूछा है ये जी देखिए, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने एक बहुत बड़ा कदम लिया कि ये 1122 की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो क्रिएट की आज से 3.5 साल पहले, और अमन फाउंडेशन की जो एम्बुलेंस सर्विस जो कि बंद होने लगी थी और उनका अपना अबराज ग्रुप के मसले की वजह से, तो ये 1122 बना के और वो एम्बुलेंसेस 46 एम्बुलेंसेस गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने अपने पास ले ली। साल चलाने के बाद पहले अमन को चलाने की कोशिश की, लेकिन बाद में वो जब इंटरनेशनल ऑब्जेक्शंस आ गए तो फिर गवर्नमेंट ने इसको बाकायदा अपना नया इदारा बनाया SIHS 1122। तो सर आप हमारे साथ रहिएगा, हम एक छोटे से ब्रेक के बाद सर आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। सर नाज़रीन मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, मैं हूं पाकिस्तान, मेरे साथ मौजूद हैं खूबसूरत पाकिस्तानी। मैं जो है अभी हमारे साथ कॉल पर मौजूद हैं ब्रिगेडियर साहब, तो ज़रा हम उनसे बात कर सकते हैं सर? अच्छा आप कॉल पे ले लें। अच्छा जी वसीम साहब मुझे ये बताइएगा कि नियाज़ स्टेडियम हैदराबाद का एक मशहूर ग्राउंड, और उस हवाले से लास्ट टाइम आपने कब मैच देखा सर? दिल नहीं करता कि हैदराबाद में कोई PSL के मैचेस हों सर? बिल्कुल ऐसे ही है। देखें सिंध की एक तो हुक्मरान इस तरफ उनकी तवज्जो नहीं है कि जी इस तरह की चीज़ें सिंध में हमारी जो है क्या कहते हैं स्टेडियम्स में खेली जाएं। तो वो तवज्जो अगर गवर्नमेंट की हो या गवर्नमेंट के इदारों की हो तो शायद यहाँ पे चीज़ें आ जाएं। अब सिंध गवर्नमेंट है और सिंध का एक है बड़ा शहर हैदराबाद है जहाँ पर ये मैचेस होने चाहिए, वहाँ पर भी लोग रहते हैं, वहाँ पर भी तमाम कौमियत के लोग रहते हैं और वहाँ पे ज़िंदगी गुजारते हैं, तो वहाँ पर भी ये मैचेस होने चाहिए और PSL का लाजमी होना चाहिए, इसलिए कि ये शौक़ सबको है, सबको जो है वो खेल से दिलचस्पी है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि गवर्नमेंट की दिलचस्पी नहीं है, अगर गवर्नमेंट दिलचस्पी ले तो वहाँ मैच होना कोई मसला नहीं है। स्टेडियम मौजूद है, लाइट्स की कमी है, लाइट्स लगा लें वहाँ पर, इतना ज़्यादा खर्चा थोड़ी है कि मतलब आप सब आ गए लाइन पे, ज़रा उनकी बात बिल्कुल आपका जी ब्रिगेडियर
तारिक कादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि CEO हैं रेस्क्यू 112 के। जी सर। जी थैंक यू जी। तो मैं ये बात कर रहा था कि जब ये सिंध गवर्नमेंट को एहसास हुआ है कि ये अमन फाउंडेशन नहीं चल सकती है, तो सिंध गवर्नमेंट ने उनको फंड करने की कोशिश की, 5-6 साल चलाया, और फिर वो जब मसला हल नहीं हुआ तो सिंध गवर्नमेंट ने एक नया इदारा बनाया और वो 46 एम्बुलेंसेस अमन से हमारे पास शिफ्ट हुई, और आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो 46 से चलने वाला इदारा 627 एम्बुलेंसेस के साथ पूरे सिंध में है और 30 के 30 डिस्ट्रिक्ट्स में मौजूद है, और 24 घंटे सर्विस है, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है। आप किसी टाइम पे भी रिंग करें, सर्विस मौजूद होती है। लेकिन इसमें सिर्फ आपको एक मैं बात बताता चलूं कि ये ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस नहीं है, ये लाइफ सेविंग एम्बुलेंस है। तो पहले जब हमने शुरू किया था तो 2000 कॉल्स पर डे आती थी, और आज 27,000 कॉल पर डे आती हैं। अब 27,000 कॉल के साथ आप 2000 एम्बुलेंसेस के साथ भी जवाब नहीं दे सकते। तो ये 600 एम्बुलेंसेस हैं हमारी, इसको इस्तेमाल करने के लिए हमने एक प्रायोरिटी सिस्टम रखा हुआ है जो US 911 के पैटर्न पे काम करता है, उनके लाइसेंस और प्रोटोकॉल पे। तो जो जरूरी कॉल होती है, हार्ट अटैक, सीरियस कॉल, लाइफ थ्रेटनिंग कॉल, उनको प्रायोरिटी में रिस्पॉन्स करते हैं, और बाकी जो कम प्रायोरिटी वाली हैं उनको हम टाइम दे देते हैं या बताते हैं कि आप कोई और बंदोबस्त कर लें, क्योंकि ये एम्बुलेंस आपके पास नहीं पहुंच सकेगी। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि इंटीरियर के कितने ज़िलों में ये मौजूद है? बदीन में है, सक्कर लाड़काना में सर, मातली में? देखिए, ये इस वक्त 30 के 30 जिलों में मौजूद है। सिंध के 30 जिले हैं, सारे डिस्ट्रिक्ट्स में मौजूद है, और कुछ जिले बड़े हैं। सर तालुकों में भी मौजूद है या सिर्फ डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है सर? ये अभी सिर्फ डिस्ट्रिक्ट्स में है, और जो बड़े जिले हैं जैसे खैरपुर, थरपारकर, उमरकोट, तो वहाँ पे कुछ एडिशनल तालुकों में भी हैं। जिले को हमने 2 में तकसीम किया है, तो 30 जिले और 9 तालुके या 9 सब रीजन वहाँ पे, तो 39 लोकेशन में ये सर्विस मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने हमें टाइम दिया और शाहीन की परवाज को ज्वाइन किया। इंशाल्लाह ऑन स्टूडियो सर तशरीफ लाइएगा सर आप। बहुत जज़ाकल्लाह, थैंक यू जी। बहुत जी सजाद भाई, आप काफ़ी देर से खामोश हैं, मुझे ये बताइएगा रेस्क्यू 112 जो इंटीरियर सिंध में काम कर रही है, सिंध गवर्नमेंट का ये अच्छा इकदाम है, यकीनन इससे तो आप मुतमईन होंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका, मेहरबानी। सिंध के अंदर किस किस चीज़ से हम मुतमईन हों, या आप कराची, वो भी सिंध ही है, क्योंकि हम कराची को अलग कहते तो फिर बुरा लगता है जो माए बाप हैं सूबे के। रेस्क्यू 1112 जो अभी बात करें, 27,000 ईच डे जो कॉल आ रही है, मतलब ये आप कंपैरिजन कर रहे हैं अमेरिका से, आप कर रहे हैं न्यूयॉर्क से, लंदन से, बड़े बड़े दुनिया के टोक्यो, लेकिन सहूलत हमारे पास क्या है? ज़ीरो। हमारा शहर 5वें नंबर पे बिगेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर कराची आता है, राइट। और इसके बाद अब ये जो बातें भी कर रहे थे ना, देखिए आप अगर रेस्क्यू 1112 की बात करें, एक तो सबसे पहले तो नाकाफ़ी स्टेशन हैं, ये भी आपके सामने। फिर इनके पास जो इनकी असामियाँ जो इन्होंने दी हुई थी वो अभी तक खाली पड़ी हुई हैं। इसके साथ साथ जो है अमला इनका जो है उसके भी सारे मसाइल हैं। ठीक है, कहीं कहीं ये अच्छे काम भी कर रहे हैं, कहीं कहीं जो है वो, जैसे आपने अभी अपनी आंखों से देखा हैदराबाद में एक फैक्ट्री में धमाका हुआ था जी, तो चंद मिनटों में ही 10 से 15 मिनट के अंदर ही रेस्क्यू 112 की एम्बुलेंस जो है वहाँ पहुँच गई थी। तो जो अच्छा काम है सर उसको सराहना चाहिए। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि आपकी तरफ आऊँगा, मैं सर की बात कंप्लीट हो जाए। जी अब्दुल वसीम भाई, न्याज स्टेडियम के बारे में आप जो कह रहे थे। देखिए, जैसा मैं कह रहा था कि ये काम हुकूमतों के हैं, हुकूमत चाहेगी तो वहाँ मैच हो जाएगा। हुकूमत सीरियस ही नहीं है। मुझे देखें हुकूमत किस चीज़ में सीरियस है, यहाँ तो हमें सवाल ये है, हमारा और आपका सवाल ये है कि सीवरेज यहाँ बह रहा है, पानी यहाँ कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ तबाह है। मतलब कराची में अब गढ़ों में रोड नज़र आने लगी है, रोड वैसे नज़र नहीं आती। तो ये सूरत हाल इस वक्त इस शहर की है। महंगाई, इंक्रोचमेंट, ये सब चीज़ें कहाँ चली गई हैं? जहाँ आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो इंतहाई वर्स्ट है
ख़ासकर मैं जिस शहर में रह रहा हूँ मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हैदराबाद हुआ या लाड़काना हुआ या मीरपुर ख़ास हुआ या नवाबशाह हुआ या सक्खर हुआ, ये भी इस सिंध के बड़े शहर हैं, लेकिन अगर आप वहाँ भी चले जाएँ तो वहाँ भी सहूलत आपको जो है वो नज़र नहीं आएंगी। तो इस शहर जो कमा के दे रहा है, उस शहर का आपने बेड़ा गर्क किया हुआ। जो कमाने वाला बच्चा है उसको तो कम से कम आप मेंटेन कर लो कि यहाँ से आपके पास सफ़र शुरू होता है साहिल से लेके और वहाँ पूरे पाकिस्तान तक, तो यहाँ की रोडें ही कम से कम सही कर लें। एक मोटरवे बनाया था, आप देखें कितने सीरियस हैं, यहाँ से लेके हैदराबाद तक का मोटरवे बना दिया, उससे आगे मोटरवे नहीं है। पाकिस्तान ने भी तो यही रूल किया ना, इस 3 दफ़ा जो है 4 दफ़ा जो है वज़ीर आज़म बने इनके, कहाँ है मतलब मोटरवेज नहीं है। आप देखें जैसे ही आप शक्कर ख़त्म करते हैं आपको पता नहीं लगता कि गाड़ी आपकी कितनी स्पीड में चल रही है। वहाँ सूरत हाल ये शक्कर पहुँचना मुश्किल हो जाता है सर, हैदराबाद हमारे यहाँ सूरत हाल ये। तो मैं ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट सीरियस हो जाए चीज़ों में तो बहुत सारी चीज़ें सुधर जाएंगी। अगर नहीं होगी चीज़ें जो है वो इसी तरह चलती रहेंगी। सरवत भाई मैं आपकी तरफ आऊँगा, मुझे ये बताइए ज़रा, मैं वो वीडियो भी ज़रा दिखाइएगा जिसमें वज़ीर दाखिला और पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब जो है वो सरवत एजाज कादरी साहब के घर तशरीफ़ लाए थे। वो वीडियो भी साथ के साथ चलती रहे और मैं सरवत भाई से जो है वो रिक्वेस्ट भी करूँगा कि सर मोहसिन नकवी साहब से जब आपकी बात हो तो सर PSL के कुछ मैचेस हैदराबाद को मिलने चाहिए सर, इस बारे में ज़रूर आप उनसे गुफ्तगू कीजिएगा। जी सर। यकीनन इंशाअल्लाह ताला। और उस वक़्त तो हमने उनसे कुछ और बातें थी हमारी, जो नेक्स्ट मीटिंग में है इंशाअल्लाह के जो मामलात हुए थे पंजाब के अंदर, और उस पर हमने एज इंसानियत की बुनियाद पे ये कहा था कि जो लाशें हैं, जनाजे हैं, वो हमारे हवाले किया जाए। ये इस्लामी मुल्क है, मुसलमानों का मुल्क है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। मोहसिन नकवी साहब मौजूद हैं, आप कंटिन्यू कीजिएगा। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इसका नाम है। एक फलाई रियासत के तौर पे हमने ख्वाब और जिसकी जिक्र करते हैं। नासिर शाह साहब भी मौजूद हैं, शजी इनाम साहब भी मौजूद हैं। जी सर। हाँ, यकीनन इनसे हमने ये कहा है कि चीज़ों को करें और रूल ऑफ लॉ, कानून की बालादस्ती, और ये कानून जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, कानून की बालादस्ती नहीं होगी। और दूसरा ये कि उस पर हमें कमीशन बनाया जाए जिस पे उस पर वो काम करें। एज ए हम इंसान सोचें ना, आप जब भी बैठते हैं गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, पाकिस्तानी बात करते हैं, हम तो जो पाकिस्तानी नहीं है क्या? वो मरने वाले पाकिस्तानी नहीं है, वो जिनकी कोई अपनी माँ का या अकेला था या इकलौता था। मैं समझता हूँ ये चीज़ें करनी चाहिए। और अभी इनसे जो अभी नेक्स्ट मीटिंग है तो हमने एक हमारा वक्त भी साथ मिलेगा, उसमें हमने ये चीज़ों को करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर हैदराबाद भी हमारा बाजू है और मैं समझता हूँ कि एक शहर है और पाकिस्तान का एक हिस्सा है। एक पाकिस्तान का वो हिस्सा है जो शहर कराची से लेकर अगर हम सिंध तक, जगाबाद तक चले जाएँ, हम तो सारे शहर की बात करते हैं। शाहीन की परवाज़ से कहें ना बात, शाहीन की परवाज़ से पहले तो आपको मुबारकबाद है कि आपको आज एशिया कप मिला। शाहीन की परवाज़ भी माशाल्लाह 19 की शाहीन की परवाज़ देखें वहाँ भी पहुँच गई है, तो मैच जिता दी है शाहीन की परवाज़ ने। तो मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह ताला शाहीन की परवाज़ में हम जिक्र कर रहे हैं। MPMA भी हमारे साथ हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे भाइयों की तरह हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये गुफ्तगू भी करेंगे। नया स्टेडियम जिस तरह रात में लाहौर पूरा बदल दिया हमने, लाहौर का स्टेडियम बनाया, वो भी हमारा दिल है और हम समझते हैं इसको भी दिल समझे। दिल को दिल से राहत होती है। तो हम समझते हैं हैदराबाद को, जो कि बहुत एक कदीमी और एक सकाफत के लिहाज से बहुत दिल वालों का शहर है, वो भी उसके अंदर मैं समझता हूँ कि चाहें तो ये चाहें तो आपका एक मैच अभी भी हो सकता है, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए रख लें अगर इसको पॉसिबल नहीं है। मेरे ख्याल से वहाँ पे लास्ट ईयर भी आई थिंक CM मुराद अली शाह साहब ने कहा था कि हम PSL के मैच जो है वो आई थिंक जो है हैदराबाद में देंगे। तो सर ये साल तो गुजरते चले जाएंगे। ये हमारे नुमाइंदे बैठे हुए, हमारे पाकिस्तान का वोट तो इनके पास है इस वक्त ना, इनको अथॉरिटी है, इनके पास गुफ्तगू की है, असम्बली मौजूद है। मैं समझता हूँ कि ये वहाँ पर भी ये बात करेंगे। हम एज ए इनके सपोर्टर हम एक मोहब्बत के लिहाज से, क्योंकि हम चाहते हैं यार पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान को फिर पाकिस्तान की तरह देखा जाए, हर शख्स को उस नज़र से देखा जाए, रूल ऑफ लॉ की बात की जाए, कानून की बालादस्ती की बात की जाए। हमने इसीलिए अपने 3 पॉइंट्स रखे: अदल, तालीम, अमन व अमान।
ये 3 चीज़ें हैं। अब जिस दिन अदल होगा उस दिन जो एजुकेशन आएगी। आज बताए एजुकेशन के अंदर हम कहाँ पर हैं, तालीम हमारी कहाँ पर है। आज हमारी टॉप प्रायोरिटी में तालीम, एजुकेशन ही नहीं है। हम ये चीज़ों को तब्दीली की तरफ लेकर आए। तब्दीली जब आएगी जब तब्दीली आपकी इस जगह पर आएगी, या आपको जब आप समझेंगे ये सिस्टम ख़त्म करें। जो सिस्टम कराची में है, क्या वो जो सिंध में है, क्या वो सिस्टम पंजाब में है, क्या वो सिस्टम KPK में है, क्या वो सिस्टम बलूचिस्तान के अंदर है, तो फिर इक्वलिटी किधर है? वेयर इज़ इक्वलिटी? दुनिया की तरक्की की हम बात करते हैं, जापान की मिसाल देते हैं, चाइना की मिसाल देते हैं। आप बताएं, आज आप ये किसी सियासी पार्टी ने तो आपके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाया ये जो 5300 रुपये अरब का करप्शन का लगाया, ये IMF ने लगाया। ये इसका आप या ये भी नहीं कह सकते। मैं समझता हूँ जब चीज़ें चेंज करना चाहते हैं, इस पाकिस्तान का दिल जीतना चाहते हैं, इस कौम का दिल जीतना चाहते हैं, तो कौम की ख्वाहिशात के मुताबिक इसके अंदर तब्दीली लेकर आए और पूरे पाकिस्तान को एक जैसा ट्रीट किया जाए। आज हम रोड्स देखते हैं, जैसे अभी वसीम भाई भी जिक्र कर रहे थे, लेकिन बदनसीबी नहीं है कि हम अभी मैं बदीन से होके आ रहा हूँ। अब यार कोई रोड ऐसा नहीं था जिसको मैं कहूँ यार यहाँ जाए, फिर हमें रोड चेंज करना पड़ा। हमने कहा चले मातली की तरफ से ले लें। मातली का नुमाइंदा यहाँ शाहीन की परवाज में मौजूद है। और मातली से सर मैं मातली के लिए इतनी बात करता हूँ कि मातली की एक शख्सियत है, वो मुझसे कहने लगे कि फराज भाई आप एंटी पीपल्स पार्टी बात करते हैं। आप यकीन जाने पीपल्स पार्टी भी मेरी है, PTI भी मेरी है, सुन्नी तहरीक भी मेरी है, MQM पाकिस्तान भी मेरी है, जमात इस्लामी भी मेरी है सर। और मातली की जो MP हैं तंजीला कमरानी साहिबा, वो यकीनन अच्छा काम कर रही हैं, डाडा हाले बोटो अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम उनसे सिर्फ आवाज़ उठाते हैं, लोगों की फलाह के काम करें सर। हमारी किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी तो है नहीं सर। सर मैं इसी सवाल को लेके जाऊंगा सज्जाद साहब के पास। वो सज्जाद साहब मुझे ये बताइए कि जब अगर वो वीडियो तो वो फुटेजेस भी आप लगा दें जो नासिर शाह साहब से हमारी बात हुई थी हैदराबाद में सर जी, ये फुटेजेस भी चल रही है। कल नासिर शाह साहब हैदराबाद में थे, ऑडियो इसकी ऑन कीजिएगा सर। ये नासिर शाह साहब आए हुए थे कल मेयर साहब के ऑफिस में। कल मैं उनसे बात कर रहा था कि हैदराबाद का जो PS63 का कब्रिस्तान है, तो पिछले 6-7 महीने से उससे बात कर रहा था कि वहाँ वो सेवरेज का पानी जमा है, वहाँ रोड टूटा हुआ है, लाइटिंग नहीं है सर, और इतना बुरा हाल है कि वहाँ के लोग जो है वो अपने प्यारों की तदफीन भी नहीं कर सकते। तो नासिर शाह साहब मैं समझता हूँ कि एक ग्रेट सूबाई मिनिस्टर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। हसन से वादा करके गए कि बेटा मैं अगली दफ़ा आऊँगा तो लतीफ़ाबाद आऊँगा और ज़रूर आके विज़िट करूँगा। मेयर साहब से कहा इसको फ़ौरन इस पर एक्शन लें और इस कब्रिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके जाएं। तो सर जो अच्छा काम करता है उसकी तारीफ देखें। मैं यहाँ बैठ के शाहीन की परवाज से कर रहा हूँ, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, अगर उन्होंने आपसे कहा है, मुझे उनके अल्फाज हैं तो ये काम करेंगे और जो अच्छा काम करे। बिल्कुल देखें, हसन से कह रहे हैं कि जी हसन भी आ रहे हैं कि मैं जो है वो इंशाल्लाह अगली दफ़ा आऊँगा तो लतीफ़ाबाद आऊँगा जी, और आकर ज़रूर कब्रिस्तान को देखें। देखें मेरी बात सुने, इनसे तो अब ये नए मिनिस्टर बने, अब तो असम्बली में अब जो मुकालमा हमारा होगा इनसे पहले जो सईद गनी का हमने हाल किया है, चाहे वो MQM हो ना या हमारी पार्टी का हो, देखिए ये मिनिस्टर ये जवाब दें। अभी आपने बात की कि कब्रिस्तान के सर माजरत के साथ जो जिंदे हैं उनके घरों में पानी, उनके घरों में गैस नहीं है, उनके घरों के अंदर गटर बाहर उबल रहे हैं, उनको कोई परेशान हाल उनके बच्चों का नहीं है। डेंगी, लास्ट प्रोग्राम में यही तो आपसे बात हुई थी हमारी ना, डेंगी से मेरी एक भतीजी, मेरी खाला की बहू 18 साल 19 साल उसकी उम्र, अभी 4 महीने का बेटा, उसकी डेथ हुई है डेंगी से। अब इसका खून हम किसके आस्तीनों में जाके तलाश करें? हम क्या सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ करें FIR? तो सर ये जिंदों को नहीं छोड़िए तो मुर्दे इनके पास कौन से? इनके पास सर कोई हिसाब किताब नहीं है। माजरत के साथ 18 साल हो गए। हमारा शहर कराची, ये हमारा सूबा सिंध सर तबाह हो गया। आप खुदा की कसम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह में कलमा पढ़ के कहता हूँ, इससे बेहतर KPK। आप इस्लामाबाद और लाहौर को तो आप भूल ही जाए सर, फॉरगेट अबाउट इट, भूल जाए आप, कि वहाँ पर भी रात को आपको सफाइयाँ रोडों में नजर आएगी। हमारे यहाँ पर सर कराची के अंदर तो अलग अलग तो टाउन है, कोई जमात इस्लामी के पास है, कोई MQM के पास है, कोई PTI, सॉरी M के पास तो अभी कोई नहीं है क्योंकि उन्होंने बाइकआउट किया था। अमूमन ये जमात इस्लामी, PTI या फिर आपका ये 2-3 जो भी जमात है सर, उसके बावजूद भी हमारे कराची को क्या मिला है?
इसके बावजूद आप बताएं सईद गनी साहब जो मिनिस्टर थे सर, उन्होंने क्या हाल किया, या अभी ये जो आए हैं। बताइए, आपके PS 63 के जो MP हैं उनका ताल्लुक PTI से, रेहान राजपूत साहब, सर वो नजर नहीं आ रहे सर। सर देखिए ये हाल है सर, चाहे PTI से हो, बजट नहीं है, आप अपनी आवाम में लोगों में तो मौजूद रहे। सर देखिए, ये आपने अगर जो बात की, अगर वो आवाम के अंदर मौजूद नहीं है तो उनको मौजूद रहना पड़ेगा, इसीलिए कि देखिए लास्ट टाइम यही बात हुई कि हमारे पास इख्तियार नहीं है, ना हमें वज़ीर आला ने बजट दिया था। क्योंकि मैंने आपसे एक सवाल, आपके उल्टा सवाल मैंने आप पे कर दिया था कि आप इस्तीफे की बात उनसे करें, मैं क्यों इस्तीफा दूं? क्योंकि हम तो खड़े हैं, वसीम साहब हैं यहाँ पर, मैं हूँ, हम दोनों नुमाइंदे ना एक असम्बली के। अगर हमें कोई भी बजट नहीं देता तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपने घर पे जाके बैठ जाएं। अगर मुतल्लिका MP हैं, उनके पास अगर इख्तियार नहीं, लेकिन उसके बावजूद आवाम के साथ खड़े होके आप वीडियो बनाएं, आप उसको पोस्ट करें सोशल मीडिया पे। हम यहाँ पर आज बैठे तो सोशल मीडिया की वजह से ही बैठे हैं ना, सोशल मीडिया भी सारी चीजें चलती है। तो बहरहाल उनको अपने हल्के की आवाम के साथ बिल्कुल खड़ा होना चाहिए। हम वसीम साहब में हम अपने हल्के की आवाम के साथ डेफिनेटली खड़े हुए हैं। अगर देखें कल रात को भी क्या, इसको 10 सेकंड में रैप अप कर दूं, एक पुलिस स्टेशन है हमारे कली पुलिस स्टेशन, वहां पर एक बंदे को, गुटके वाला एक बंदा था, उसके बराबर में एक बंदा रेडी पे बर्गर खा रहा था, उसको भी साथ ले गए। अब वो रात को 3 बजे मेरे कोऑर्डिनेटर ने मुझे कॉल की, मुझे कहा ये मसला है। अब जब थाने में बात की, उससे पहले उसकी फैमिली गई, उनसे कह रहे तेरे पैसे दे, हम आपको छोड़ेंगे। फिर इसके बाद सुबह को SSP साहब से बात हुई, मैं खुदारा आप बेगुनाहों को तो छोड़ें, आप जो गुटखा बेच रहे हैं, जो कुछ भी गलत काम कर रहे हैं, वो तो हम आपको कह रहे हैं, आप उनको पकड़े, हम आपके साथ हैं। लेकिन ये तो हमारा मायार है कि हम एक बेकसूर को लेकर बंद कर दो, ये होगा भी इस तरीके से। जब तक पीपल्स पार्टी यहाँ से खत्म नहीं होगी तब तक आपका सिंध के अंदर भला नहीं हो सकता, माजरत के साथ, जिसको बुरा लगे वो बुरा लगे। देखिए मुझ पे वैसे ही इल्ज़ाम है सर कि मैं एंटी पीपल्स पार्टी हूँ, आप ऐसी बातें करते हैं। हालांकि पीपल्स पार्टी बचपन से हम जो है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब थी तब से हम उनको सपोर्ट करते रहे। हमारे पास मातली में चंद ही पार्टियाँ थी सर, लेकिन हमारा कोई किसी से ज़ाती इख्तिलाफ है ही नहीं। क्यों करेंगे? हम तो सिर्फ आवाम, अभी आपने रेहान राजपूत की बात की ना, हमारी पार्टी का ना, मैंने क्या बोला, होना चाहिए अपनी आवाम के साथ भाई। तो सर आप लास्ट प्रोग्रामों में बड़े बड़े इस्तीफे मांग रहे थे, ये इस्तीफा तो मांग ले सर। ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मुझे पता नहीं क्या मामला है, मैं इनसे बात करूंगा, इनसे पूछूंगा सर, इस चीज कोई बात नहीं है। आपके प्रोग्राम में वापस लास्ट प्रोग्राम का जवाब अब दिया है आपने कि इस गुमान में नहीं रहिएगा कि मैं हाजिर है जवाब नहीं, डर है इस बात का कि मैं आपको लाजवाब न कर दूं। बिल्कुल बोला रही है अब्दुल वसीम साहब, देख रहे हैं आप सूरत हाल, देखिए सर इसका जिम्मेदार कौन? जहाँ तक रहा जो ये बात कर रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी अगर सीरियस होती तो मुसलसल, मतलब इससे पिछले भी हुकूमतें करते आए, लेकिन मुसलसल 17 से 18 साल हो रहे हैं पीपल्स पार्टी को ना, और आपके सामने है कारकर्दगी, गवर्नेंस आपके सामने है, करप्शन आपके सामने है, IMF की रिपोर्ट आपके सामने है, किस किस लोगों पर इल्ज़ाम लगा है, बाई नेम लोगों को पता है कि कौन कौन सी लिस्ट में कौन कौन शामिल है। वो अब होने जा रहा है सारा कमाल जो है, आप आगे देखेंगे उनका सबका कमाल जो है वो नज़र आएगा आपको, और जमाल भी नज़र आएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जी पीपल्स पार्टी अगर सीरियस होती तो ये बातें यहाँ नहीं हो रही होती। आप देखिए कब्रिस्तान में, मेरी बात सुने, कब्रिस्तान में अगर पानी भरा है, ठीक है जी, MP की भी जिम्मेदारी है, लेकिन MP का काम बल्दियाती नहीं है ना, वहाँ बल्दियाती जो है मेयर मौजूद है ना, बल्दियाती UC मौजूद है वहाँ पर, तो वो UC या वो मेयर जो है। MPA को फिर बजट क्यों मिलता है सर, किस चीज के लिए बजट मिलता है? मुझे अभी तक तो कोई बजट नहीं मिला, हमने 24 और अब तक आ गए, हमारे पास कोई बजट नहीं है। 2 साल ऐलान हुआ 20 अरब रुपए का, वो मिले MNS, तो MNS वो फंड कहाँ? तो MNS का वो इलाके में ही लगा रहे हैं। लेकिन देखिए जो बात आप कर रहे हैं अभी, जो रिसेंट जो मौजूदा चीज है, जो पानी वहाँ भरा हुआ है, हम तो उसकी बात कर रहे हैं कि वो जिम्मेदारी है कि मेयर वहाँ खड़ा हो जाए, एक्सियन को बुलाए, वहाँ के जो है वासा को बुलाए और बोले कि भाई सही करें, सही हो जाएगा। लेकिन अब वो मिनिस्टर कहेगा, मिनिस्टर ने कह दिया तो सही हो जाएगा। पहले भी ये सारी तकरीरें होती रही हैं, लेकिन अमल नहीं हुआ ना। अमल हो जाता, अमल हो जाता तो ना मैं बोलता, सरवर साहब भी बैठे हैं, ये भी बताएंगे कि ये भी इसी शहर में रहते हैं ना, अगर बोलने से अमल हो रहा था। देखिए आप जानता हूँ कि वो इस तरह के फलाई काम करने के हवाले से बहुत मशहूर है। मैं आपकी बात ही कर रहा हूँ। देखिए आप प्रोग्राम कर रहे हैं ना, जो मसाइल हैं वो आप बयान करते हैं ना, तो मसाइल किसने क्रिएट किए? पीएस पार्टी ने। तो इल्जाम आप पे इसलिए लगता है कि आप मसाइल क्यों उजागर कर रहे हैं, पीएस पार्टी के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो आप तो हकीकत बयान कर रहे हैं ना कि यार यहाँ पर जो है वो ये मसाइल हैं और इसका हल क्या होना चाहिए, तो पीएस पार्टी की तरफ जाता ना हल।
तो आप पर क्यों इल्जाम लगा रहे हैं कि जी आपका जो है पीएस पार्टी का, और आप ये बात क्यों डिफेंड कर रहे हैं कि मैं पीएस पार्टी में रहा हूँ, मैं पीएस पार्टी से मैंने काम किया। जाके ही हम अपनी जो है ना वो इस बात को करेंगे ना कि भाई आप ये काम करवा के दो, क्योंकि हुकूमत में पीपल्स पार्टी है सर, दीवार के आगे जाके मैं तो ये बात ही नहीं कर रहा। आपने बात की, बहुत अच्छा किया, उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, ऐलान कर दिया, बहुत अच्छा किया। इम्प्लीमेंट क्या है? इम्प्लीमेंटेशन नहीं, वो एक दिन का काम है। मैं आपको बता दूं सिंपल सी बात, एनआईसीबीडी सिंध गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इकदाम है। एनआईसीबीडी हॉस्पिटल बात ही नहीं कर रहा सर, आप मैं तो मानते उसकी हैं बात ही नहीं कर बोला रहा। था। देखिए 1122 600 एम्बुलेंसें सिंध के लिए नाकाफी हैं, इस शहर के लिए 600 एम्बुलेंसें नाकाफी हैं। 1000 होनी चाहिए। जनाब आप क्या बात कर रहे हैं? उन्होंने 600 जो है सिंध की बात कर दी, आपने कहा जी बहुत आ गई, लेकिन 600 एम्बुलेंसें सिर्फ कराची में चाहिए जनाब उठाने के लिए। जो वो बोल रहे हैं कि जब हम फोन पे क्यों मना कर रहे हैं, भाई गवर्नमेंट है, हमारे पास आपकी जिम्मेदारी है कि उसे वो एम्बुलेंस फराम करें। आप क्यों कह रहे हैं कि हमारे पास एम्बुलेंस नहीं है? तो वो आदमी मरता रहे, तो आपको इस बात का एहसास नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपको एम्बुलेंस मजीद चाहिए, तो आप मजीद लेकर आए। ये इंसानी ज़िंदगी का सवाल है ना, तो आप एम्बुलेंस लेकर आए ताकि लोगों को रिलीफ मिले। ये आप नहीं कह सकते फ़ोन पे कि जी हमारे पास एम्बुलेंस नहीं है। या तो फिर आप कनेक्ट ऐसा करें कि जी आपके साथ एडी भी कनेक्ट हो, छिपा भी कनेक्ट हो, गवर्नमेंट भी कनेक्ट हो, कि उनके पास से रिजेक्शन आ रही है तो किसी और के पास वो कॉल चली जाए, वहाँ से वो जो है उसको पिक करके उसको वो करे। जी सर, ये है हुकूमत। हमारे पास आखिरी के जो है वो 20 मिनट है मेरे पाकिस्तानियों के लिए, कोई मैसेज सर? अच्छा, एकदम मैं 112 पे जरा बात। जी जल्दी से सर, जल्दी से। जो इसके फाउंडर हैं वो वजीर आला पंजाब साहब का परवेज इलाही एक साहब बात और कह दूं मैं, इसको ब्रिगेडियर साहब चला रहे हैं तो चल रही है, अगर ये भी मिनिस्टरों के हाथ में होती तो आज इसका भी बेड़ा गर्क होता। जी सर, जल्दी से सर। भाई यही है कि हम सब मिलकर इस मुल्क के लिए सोचे और हमारे हुक्मरान इस कौम के लिए सोचे, जो इनको अपने कंधों पे बिठाकर इस असम्बलियों में पहुंचाते हैं, इनको मिनिस्टर बनाते हैं, वजीर आजम बनाते हैं। तो इनका काम यह है कि जो विफाक में बैठे हुए लोग हैं, जो फंड के हवाले से जो हमारे मुश्किलात हैं उनको वो दूर करेंगे, वो विफाक करेगा। और जो मामलात हैं जिस पे हम आके रुकते हैं, इतने सारे MP वरना इतनी असम्बलियों की ज़रूरत नहीं है ना। फिर अगर ये नहीं काम कर सकते, आप प्राइम मिनिस्टर से हम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि हमारा फंड रिलीज़ किया जाए, हमारे बजट रिलीज़ किया जाए। आज पूरे पाकिस्तान के अंदर जाके हमें एक कौम बनना होगा, एक पाकिस्तानी बनकर इस मुल्क के लिए हम बनने की, इस कौम कुर्बानी देने के लिए तैयार है। हमारे ये नाजुक दौर हमारे लिए ये सिर्फ अशराफिया के लिए नहीं है नाजुक दौर, ये सिर्फ नाजुक दौर सिर्फ इस गरीब आवाम के लिए, ये 25 करोड़ आवाम के लिए नाजुक दौर बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। आर्मी में भी इनके लिए हम ये समझते हैं, मुझे 1 से 40 तक आइन का हिस्सा है, वो सिर्फ कौमी, मुल्की, अवामी मफादात की बात करता है। मुझे बताए 1 से आइन 40 और डिस्कस तो हम तो कभी नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया सर। पाकिस्तान का एक नारा लगा दें जल्दी से सर, टाइम बहुत शॉर्ट है सर। नारा तो हमेशा लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखिए पाकिस्तान में तमाम लोगों से कहूँगा कि एक प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं, अब मसले ख़त्म हो चुके, मसले बढ़ चुके हैं, एक प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं, जो मुश्किलात हैं वो बैठकर हल करें, तब हम जो है कुछ हासिल कर पाएंगे। जो है उसको भी ठेके पे दे देना चाहिए, जिस तरीके से इन्होंने सब चीजें ठेके पे दी हुई है। नाज़रीन, ये तेरा पाकिस्तानी है, मेरा पाकिस्तानी, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान अवाम जिंदाबाद।